जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज एक अछूते और रोचक विषय को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। इससे पहले कि इस रोचक और अछूते विषय को हम चर्चा के रूप में सामने लाएं, उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, रत्न और हस्तरेखा के परामर्श हेतु आवश्यकता पड़ने पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 701-879-7214। तो आइए अब इस अछूते और रोचक विषय को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। यह विषय है भोजन परोसने की कला। जी, हमारे घर की जो गृहिणियां हैं वो किस प्रकार से भोजन परोसती हैं या किस प्रकार से भोजन परोसा जाना चाहिए, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। आतिथ्य परंपरा में भोजन का विशेष महत्व है। अतिथि को भोजन करवाते समय थाली परोसने की कला और उसमें परोसी गई खाद्य सामग्री से गृहिणी की कुशलता की पहचान हो जाती है। थाली में भोजनकर्ता के दाहिने हाथ की ओर, फिर उससे आगे घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में दाल, रसीली सब्जी, सूखी सब्जी, अचार, सलाद, नमकीन, फिर चपाती परोसी जाती है। बीच में मिष्ठान के लिए स्थान रहता है। यदि दाल चावल न हों तो दाहिने हाथ की तरफ मिष्ठान का अधिकार हो जाता है, यानी कि दाहिने हाथ की तरफ हम मिष्ठान भी परोस सकते हैं। कभी भी एक साथ 3 चपाती, पराठे या पूरी नहीं परोसने चाहिए। भोजन के उपरांत पापड़ आता है। यदि भोजन करने के मध्य में पापड़ आ गया तो समझा जा सकता है कि भोजन को यहीं विराम देना होगा। अब यह व्यवस्था लुप्त हो चुकी है, किंतु इसका महत्व अपना ही एक महत्व रखता है और कई स्थानों पर भी अभी भी ये महत्व माना जाता है और इस पर अमल भी किया जाता है। पापड़ की सिकाई का भी अपना अलग ही महत्व है। पहले जब विवाह के लिए कन्या देखने जाया जाता था तो उससे पापड़ को सिकवाया जाता था। पापड़ कहीं अधिक से सिक तो नहीं गया, वह कहीं जल तो नहीं गया, या उसकी किनारी कहीं कच्ची तो नहीं रह गई, आदि आदि इन सब बातों पर बहुत गहराई से देखा जाता था। भोजन करवाते समय रसोई से बर्तन गिरने या परस्पर टकराने की आवाज़ को भी कुशल गृहिणी के लिए अच्छे संकेत के रूप में नहीं देखा जाता था। इसी प्रकार हम अन्य वीडियो में भी आपके समक्ष रोचक जानकारियाँ या अछूते विषय या ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र या अंक शास्त्र को लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। आगे प्रभु इच्छा, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी अंक नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।